अब हम पढ़ने जा रहे हैं गेमेटोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्राइपसिडा क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें हमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट होते हैं। तो अब हमें पढ़ना होगा कि गेमेटोफाइट क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं और क्या होता है गेमेटोफाइट से। हमें सबसे पहले ये पता है कि गेमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताया था अभी कुछ ही देर पहले कि जो ब्राइपसिडा क्लास के मेंबर्स हैं उनमें प्रोटोनिमा और गेमेटोफोर नाम की दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर देखने को मिलती हैं। तो आइए अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं गेमेटोफाइट की, फ्यूनेरिया के गेमेटोफाइट की, तो हमें पता चलता है कि फ्यूनेरिया के गेमेटोफाइट में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, दो फेज कह सकते हैं हम इनको। एक फेज होता है जुवेनाइल फेज, या फिर हम इसको स्टेज कह सकते हैं, और हम इसी को बोल सकते हैं इमेच्योर स्टेज। एंड सेकेंड वन इज मैच्योर स्टेज, या फिर हम इसी को बोलते हैं गेमेटोफोर स्टेज। और यही होती है गेमेटोफाइट स्टेज। अब एक चीज़ हमें और याद रखने वाली है यहाँ पे कि फ्यूनेरिया की जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखते हैं हम फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि फ्यूनेरिया की जो लाइफ साइकिल है वहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट फेज होता है फ्यूनेरिया की लाइफ साइकिल में वो होता है गेमेटोफाइट। इसका मतलब कि गेमेटोफाइट प्रीडोमिनेंट स्टेज है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूनेरिया का जो गेमेटोफाइट होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, स्पोरोफाइट से डिपेंड नहीं करता, स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होता है, मतलब स्पोरोफाइट पर डिपेंड नहीं करता है, और प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है, प्रीडोमिनेंट होता है। यानी जब ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी फ्यूनेरिया के अंदर तो जो गेमेटोफाइट होगा वो ज़्यादा वक्त तक चलेगा और वो लॉन्ग लिव्ड होगा, और वो स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होगा, यानी वो स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा। नाउ गेमेटोफाइट स्टेज। अब हमें ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि जो फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट होता है उसमें क्या क्या होता है। फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट किन किन चीज़ों को मिला के बनता है। फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट कंसिस्ट करता है सबसे पहले लीफ लाइक स्ट्रक्चर, देन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स। इन्हीं चीज़ों को मिलाकर बनता है फ्यूनेरिया का गेमेटोफाइट। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन ना मैं यहाँ पे लीफ भी तो लिख सकती थी। मैंने खाली लीफ क्यों नहीं लिखा, मैंने खाली स्टेम क्यों नहीं लिखा, खाली लीफ और स्टेम ना लिखे मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर लिखा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लिखा। ऐसा क्यों? तो इसका जो सस्पेंस है वो हम आगे बोलेंगे। बाकी इससे आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी वो जो भी स्ट्रक्चर है वो लीफ लाइक है, बट वो लीफ नहीं है। वो जो भी स्ट्रक्चर है वो स्टेम लाइक है, लेकिन वो स्टेम नहीं है। ओके, सो अभी के लिए आप लोग इतनी ही बात ध्यान में रखिए। आगे जैसे जैसे हम लेक्चर को प्रोसीड करेंगे हमें पता लगेगा कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा और इसका रीज़न क्या है। ओके, नाउ अब एक चीज़ हम एक कदम और आगे आते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि जुवेनाइल फेज और इमेच्योर फेज एक ही है, और अगर मैं कहूँ को कि इसी को प्रोटोनिमा बोलते हैं तो भी गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको जो बताया था कि ब्राइपसिडा क्लास के मेंबर्स में दो फेज देखने को मिलेंगे, या दो स्टेज या दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसको प्रोटोनिमा कहते हैं और जिसको गेमेटोफाइट बोलते हैं या गेमेटोफोर वो बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारी बात वो हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें पता लगनी होगी वो ये होगी कि प्रोटोनिमा, इसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, ये आता कहाँ से है, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है। सो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन
होता है स्पोर्स से। ओके, एंड प्रोटोनिमा एक प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर होती है। प्रोस्ट्रेट हम कह सकते हैं लाइक कि जमीन से लगी हुई एक स्ट्रक्चर होती है ये। ओके, नाउ और अगर हम बात करें गेमेटोफाइट स्टेज की, उसमें हमने ये सब पढ़ लिया, लेकिन अगर हम बात करें गेमेटोफोर की, तो ये गेमेटोफोर लीफी स्ट्रक्चर होती है। ओके, नाउ अब हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो मैंने बोली है ज़मीन से लगी हुई है, और मैंने बोला है कि प्रोटोनिमा का जो फॉर्मेशन है वो स्पोर से होता है, तो वो कैसे होता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। सपोज स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। अब देखना, स्पोरोफाइट में एक कैप्सूल रीजन है, ये आपको तब पता लगेगा जब हम स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फिलहाल के लिए केवल ये बता रही हूँ कि जो ये प्रोटोनिमा है इसकी फॉर्मेशन स्पोर्स से कैसे होती है। तो स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, स्पोरोफाइट स्टेज में कैप्सूल पाया जाता है, और ये कैप्सूल जो होता है या ये कैप्सूल रीजन होता है, इस कैप्सूल रीजन में स्पोर्स होते हैं, और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, सपोज ये स्पोर है, ओके, ये स्पोर है, ये जब फर्दर जर्मिनेट करता है तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, देन ये फर्दर जर्मिनेट करेगा, और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर को प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और यही होता है प्रोटोनिमा। ओके, यही होता है प्रोटोनिमा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आती है देन हम लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं, और मैं आपको इसकी आगे की स्टेजेस एंड आगे के फेजेस के बारे में बताना चाहती हूँ। ओके, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमने ये प्रोटोनिमा देख लिया कि ये स्पोर्स से बनता है, ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोटोनिमा। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था कि गैमेटोफाइट के 3 पार्ट्स होते हैं, या गैमेटोफाइट 3 पार्ट्स को मिला के बनता है। कौन कौन से थे वो पार्ट? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, एंड थर्ड राइजोइड्स। तो अब देखना, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे, ये तो हुआ हमारा प्रोटोनिमा। इस प्रोटोनिमा से ही कुछ स्ट्रक्चर निकलती हैं उसके बेसल में, जिनको हम बोलते हैं राइजोइड्स। ओके, इन्हीं को हम बोलते हैं राइजोइड्स। और इन सॉरी, जब ये प्रोस्ट्रेट नीचे की तरफ से तो राइजोइड्स में डेवलप करते हैं, और ऊपर इनके ऊपर कुछ एक एक्सिस जो है वो डेवलप करती है, ये है एक्सिस। ये ड्राइंग पे मत जाना, मुझे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ओके, सो अब देखना, ये जो हमें एक्सिस दिखाई दी है, ये एक्सिस स्टेम लाइक एक्सिस है, और इस स्टेम लाइक एक्सिस पे बहुत सारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सिर्फ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन ना तो ये एक्चुअल में स्टेम होती है और ना ही ये एक्चुअल में लीफ होती है। तो फिर ये होती क्या है, ये अभी मैं बताऊंगी आपको, एक मिनट।
ये जो हमें देखने को मिली स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो हमें देखने को मिली लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये कहाँ से अराइज हुई है? ये अराइज हुई है प्रोस्ट्रेट के अपर पार्ट से। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जो प्रोस्ट्रेट है ये क्या है? जुवेनाइल फेज था ना, और ये इसने एक बेस का काम किया है गैमेटोफाइट के बनने के लिए। ओके, इसने गैमेटोफाइट के बनने के लिए एक बेस का काम किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैमेटोफाइट के 3 पार्ट हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड। ओके, नाउ ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये केवल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन लीफ नहीं है, और इसको हम बोलते हैं कॉइलॉइड। और ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है ये केवल स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ना कि स्टेम है, और इसको हम बोलते हैं फ्लोड। ओके, सो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम कोइलॉइड बोलते हैं, कोलॉइड, एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लोड बोलते हैं। ये लीफ क्यों नहीं होती और ये स्टेम क्यों नहीं होती? तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यूज, दैट इज xylem and phloem, are found to be absent। मतलब यहाँ पे वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इसीलिए ये कोलॉइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन लीफ नहीं होती, और फिलोड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन स्टेम नहीं होता। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब राइजोइड के बारे में हमें कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? तो अब हम जानते हैं। सबसे पहली बात कि राइजोइड क्या होती हैं। राइजोइड हायर रूट लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, बट जैसे कि मैंने पहले कहा ये भी रूट लाइक स्ट्रक्चर है, बट रूट नहीं है। सेम रीज़न यहाँ पे अप्लाई होता है कि यहाँ पे भी वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं। देन अदर थिंग कि इनका काम क्या होता है? राइजोइड्स काम करते हैं एनकोरेजिंग। एनकोरेजिंग यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। एंड सेकेंड, helps in absorption of water and minerals। सो ये हुआ राइजोइड का फंक्शन। देन एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को होगी कि हमेशा फ्यूनेरिया के अंदर जो राइजोइड्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे। फ्यूनेरिया के अंदर जो राइजोइड्स होंगे केवल एक तरह के राइजोइड्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये हुआ। नाउ राइजोइड के कुछ स्पेशल फीचर हैं यहाँ पे। अगर हम ब्रॉडर व्यू में राइजोइड को देखें तो हमें पता लगेगा कि राइजोइड के अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, और राइजोइड के अंदर जो सेप्टा होंगी, फ्यूनेरिया की राइजोइड की सेप्टा कैसी होंगी? ओब्लीक शेप्ड होंगी, और सेकंड मल्टी सेल्यूलर होंगी, और मल्टी सेल्यूलर को हम सीनोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें मालूम होना चाहिए कि जो फ्यूनेरिया के राइजोइड्स में सेप्टा पाए जाते हैं वो ओब्लीक होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, नाउ अदर थिंग कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो राइजोइड्स होते हैं, एक्चुअली ये राइजोइड्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूनेरिया का। जो ये राइजोइड्स होते हैं हमें देखना होगा, हमें पता रहना चाहिए कि जो ये राइजोइड्स होते हैं जब ये यंग फेज में होते हैं, हमें पता है यंग फेज में, क्योंकि हम जुवेनाइल फेज के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, जब यंग फेज में होते हैं, यंग स्टेज पे होते हैं, तो ये कलरलेस होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। आप सबको ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, और ये गैमेटोफाइट इन्हीं सबसे मिलकर बनता है, और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यंग स्टेज कलरलेस होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, यानी जब यंग होते हैं तो ये जो राइजोइड्स होते हैं कलरलेस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और एट मैच्योरिटी ये रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं।
ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो सॉइल है हमारी वो कैसी है, डिपेंड्स अपॉन द सॉइल। एंड लास्ट अबाउट राइजोइड इज कि राइजोइड हमेशा, राइजोइड्स के लिए हमेशा जो सॉइल होगी वो कैसी होनी चाहिए, अल्कलाइन मीडियम की। सो आई होप आपको राइजोइड के बारे में और जो गैमेटोफाइट है उनके बारे में ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। सो ये सब मिला के हमारा गैमेटोफाइट बनता है और इसके बारे में हमें और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। सो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए ये देखिएगा कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये देखिएगा, सो हम कह सकते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, कोलोइड, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, फिलोड, और ये है यहाँ पे राइजोइड, और ये प्रोटोनिमा। और इन सब को मिला के बन रहा है गैमेटोफाइट। अब मुझे आपको ये बताना है कि गैमेटोफाइट में जो हमने कॉलोइड पढ़ा, यानी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात तो ये कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो लीफ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे जो वस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो एब्सेंट होते हैं। और एक चीज़ वहाँ पे ये है कि जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है यानी जो कोलोइड है उसमें कोई भी वेनेशन नहीं पाई जाती है, नो वेनेशन इज़ फाउंड। एंड सेकेंड पॉइंट कि वहाँ पे केवल और केवल एक मिडरिप देखने को मिलती है हमें उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। दूसरी पॉइंट जो नोट करने के लिए है वो ये कि जब भी हम देखेंगे फ्यूनेरिया में, सपोज ये प्रोस्ट्रेट है, और यहाँ पे ये कोलोइड हुआ, ये फिलोइड हुआ। अब देखना कि कभी भी फ्यूनेरिया में जो डिवीजन होगा वो एक बार होगा, लेकिन हमेशा फ्यूनेरिया की जो एक्सेस निकलेगी यानी जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यानी जो फिलोड होगी वो हमेशा दो में डिवाइड होगी, वो कभी भी आपको एक में डिवाइड नहीं हुए दिखेगी। तो आप कभी भी बुक में देखोगे, आप कहीं पे भी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगा फ्यूनेरिया का, कि आपको हमेशा के हमेशा दो ही ब्रांच दिखाई देंगी, यानी दो फिलोड आपको नजर आएंगे। तो एक इस तरह से और कुछ एक इस तरह से। और आपको बताऊं इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो फ्यूनेरिया है उसमें आपको दो ब्रांच हमेशा दिखाई देंगी जब भी उसके अंदर डिवीजन होगा या जब भी डेवलप होगा वो प्रोस्ट्रेट से जब भी ब्रांच निकलेगी तो हमेशा दो ब्रांच निकलेगी। वो इसलिए क्योंकि फ्यूनेरिया के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही एक ही स्पीसीज में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ब्रांच यहाँ पे मेल ब्रांच को शो करती है और एक ब्रांच यहाँ पे फीमेल ब्रांच को शो करती है, यानी एक फीमेल एक्सेस होती है और एक मेल एक्सेस होती है। ठीक है, और एक चीज़ हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी ब्रांच फीमेल है और कौन सी ब्रांच मेल है, तो ये देखेगा, हमें पता लगेगा जिस भी ब्रांच से स्पोरोफाइट निकला होगा, जिस भी ब्रांच से स्पोरोफाइट निकला होगा वो ब्रांच हमेशा फीमेल होगी, वो हमें मालूम होता है क्योंकि स्पोरोफाइट हमेशा फीमेल ब्रांच से ही निकलता है। ठीक है, तो अगर जिस ब्रांच में स्पोरोफाइट निकला होगा वो वाली एक्सेस फीमेल ब्रांच होती है और अदर ब्रांच मेल ब्रांच होती है। यहाँ से स्पोरोफाइट निकलेगा, स्पोर निकलेगा, और यहाँ पे ये मेल ब्रांच है तो ये एंथ्रोजॉइड यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ पे जाएंगे फीमेल के अंदर और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा कि जो फ्यूनेरिया है वहाँ पे
गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं सेम प्लांट के डिफरेंट ब्रांच पे देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने कि फ्यूनेरिया के अंदर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट ब्रांच की डिफरेंट ब्रांच पर होते हैं, वो भी सेम प्लांट की। फ्यूनेरिया के अंदर डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फीमेल है तो यहाँ से स्पोरोजोइड्स निकलेंगे और यहाँ पे एंथ्रोजोइड्स निकलेंगे। ठीक है, तो दोनों को की दोनों अलग अलग ब्रांच हैं लेकिन सेम प्लांट की हैं। ठीक है, सेम प्लांट की और डिफरेंट सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट की डिफरेंट ब्रांच से निकलते हैं। और यही मेन डिफरेंस है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम में। क्योंकि पॉलीट्राइकम में क्या डिफरेंस होता है, वहाँ पे डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंट ब्रांच पे होते हैं और वो भी डिफरेंट प्लांट के। ये मेन डिफरेंस होता है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम के बीच में। सो अब हमें एक, अगर हम फुल स्ट्रक्चर देखने को बोलें तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। जो कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपकी बुक में भी इसी तरह की होती हैं जो हम देखते हैं फ्यूनेरिया के रिगार्डिंग। आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर दो ब्रांचेस हमें देखने को मिलती है। और जैसे कि मैंने बोला था कोर्डमोस का मतलब कि उसकी जो स्पोरोफाइट होती है वो ट्विस्टेड होती है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये ट्विस्टेड कोर्डमोस है, ट्विस्टेड स्पोरोफाइट है। और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ से स्पोरोफाइट जा रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट जा रहा है, इसका मतलब ये फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये राइजोइड्स हैं, ये कोलोइड है, ये फिल्लोइड है, फिल्लोड, और ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं कैलिप्ट्रा, जो कि एक कवरिंग होती है ट्विस्टेड स्पोरोफाइट पे। ठीक है, ये होता है जो स्वोलन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कैप्सूल, जो कि स्पोरोफाइट का पार्ट है। ये जो हमें स्टेंड दिखाई देता है, स्टेंड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सीटा। और ये वाली जो पार्ट, बेसल पार्ट स्पोरोफाइट की, जो यहाँ से अराइज होती है इस एक्सिस से गैमेटोफाइट की, इसको हम बोलते हैं फुट। तो इससे हमें ये मालूम चला कि स्पोरोफाइट किन किन स्ट्रक्चर से मिला के बना है, कैप्सूल, फुट एंड सीटा, इन तीन स्ट्रक्चर से मिला के स्पोरोफाइट बना। और हमें मालूम है ऑलरेडी कि गैमेटोफाइट फिल्लोड, कोलोइड और राइजोइड से मिला के बनता है। तो हमें ये मालूम चला एक और चीज़ कि ये वाला जो पार्ट है, यानी बेसल पार्ट, यहाँ पे होता है गैमेटोफाइट, और ये जो पूरा अपर पार्ट होता है ये होता है स्पोरोफाइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा जो भी मैंने गैमेटोफाइट के बारे में आपको बताया है, और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड that's all about today's lecture, which consists the different parts of sporophyte also, and mainly consists of the different parts of gametophyte and different parts along with the introduction of Funaria.
along with its importance. So that's all. Thank you so much. Bye bye.